आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल में सबसे पहले है पाठ प्रस्तावना कौशल। शिक्षण कौशल के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है पाठ प्रस्तावना कौशल। इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो इसमें है विषय वस्तु से संबंधित जानकारी तथा देखो पाठ प्रस्तावना जो कौशल होता है इसमें क्या होता है, ये शिक्षण कौशल का सबसे पहला होता है पाठ प्रस्तावना कौशल। शिक्षण कौशल का पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। इसमें जो भी विषय हमें आगे बच्चों को पढ़ाना होता है उससे संबंधित क्या करते हैं, उनसे थोड़ी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी विषय वस्तु पूछते हैं, ठीक है। इसमें ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है। प्रश्न अगर ये आए कि वह कौन सा शिक्षण कौशल है जिसमें ज्ञात से अज्ञात सूत्र का अनुसरण किया जाता है, तो ये है हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल। जैसे मान लो हमें नदियों के विषय में पढ़ाना है तो हम बच्चों से क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें हम लोग पूछ लेंगे जिससे हमें ये अनुमान लग जाता है कि बच्चों को कहाँ तक पता है, तो क्या पता है उसके बारे में। तो शिक्षण कौशल के प्रकार में सबसे पहले है पाठ प्रस्तावना कौशल। दूसरा है उद्देश्य कथन। पाठ प्रस्तावना के बाद ही आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन इस प्रकार का होता है, देखिए जैसे आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रस्तावना कौशल पहला कौशल है शिक्षण का और दूसरा है उद्देश्य कथन। प्रश्न आता है कि उद्देश्य कथन किस कौशल के बाद आता है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल के बाद आता है। और इसमें क्या होता है, आज हम मतलब एक उदाहरण टाइप का देख लें कि आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल तो सभी जानते हैं कि बच्चों से क्या करते रहना चाहिए, पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, उत्तरोत्तर विकास होता है उनका। किसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से। पाठ का उत्तरोत्तर विकास किसके माध्यम से होता है, तो अगर जगह आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, प्रश्नों के माध्यम से। व्याख्या कौशल, जैसे अब व्याख्या कौशल के अंतर्गत देखें तो पाठ प्रश्न कौशल में क्या किया, हमने बच्चों से 5-6 प्रश्न पूछे, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने उसका उत्तर नहीं दे पाया या उसे उस प्रश्न का उत्तर के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्याख्या कौशल के माध्यम से जो भी प्रश्न हमने पूछे हैं उनका बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है या दिया है तो सही ढंग से नहीं दिया है, तो उसका हम व्याख्या कौशल के माध्यम से निराकरण करेंगे। फिर दृष्टांत कौशल, यह एक व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है। किसकी विधि है, व्याख्या कौशल की। कौन सी विधि है, दृष्टांत कौशल। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। जैसे मान लो हमें कोई कठिन टॉपिक पढ़ाना है, क्या करना है, कठिन टॉपिक पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे उदाहरण देंगे कई प्रकार के। जब हम बच्चों को उदाहरण देंगे तो जो चीज़ हमें पढ़ानी है बच्चों को वो क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। और इस स्पष्टीकरण को ही क्या कहा जाता है, दृष्टांत कौशल कहा जाता है। इसमें आगमन से निगमन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नियम देते हैं, ठीक है। तो दृष्टांत कौशल यह एक व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है। इसमें उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। इसमें आगमन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। छात्र सहभागिता, नाम से ही स्पष्ट हो रही है कि छात्र एक समूह में मिलकर कई प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, छात्र सहभागिता कौशल। उदाहरण कौशल द्वारा छात्र सक्रियता तथा छात्र सहभागिता को प्रेरित किया जा सकता है। किसके द्वारा, उदाहरण कौशल के द्वारा, जिससे शिक्षण कैसी प्रक्रिया बन जाती है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है। अगर प्रश्न आए कि कौशल
उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता तथा छात्र सहभागिता को प्रेरित करता है, जिससे शिक्षण कैसी प्रक्रिया बन जाती है, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया बन जाती है। पुनर्बलन, इसका भी मतलब देखो, पुनर्बलन उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता। उद्दीपन मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, स्टिमुलस। उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित होती है। अब पुनर्बलन भी तो दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। अब डीएलएड के जो पाठ्यक्रम है उसमें हमने कितने अच्छे से पढ़ा है कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। सकारात्मक में क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो जो वांछित व्यवहार होंगे वो अधिक क्या हो जाएंगे, प्रबल, वो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखेगा। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो जो किसी क्रिया के प्रति अवांछित व्यवहार कर रहा है उसकी पुनरावृत्ति क्या हो जाएगी, कम। तो पुनर्बलन श्यामपट्ट लेखन कौशल। श्यामपट्ट लेखन कौशल मतलब जो श्यामपट्ट होता है उसमें कोई जो शिक्षक है उसका कौशल कितना है ये देखते हैं, तो इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। प्रश्न आए कि इनमें से किसे अध्यापक का सच्चा मित्र भी कहा जाता है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल को। और इसे शिक्षण का वास्तविक, देखो शिक्षक का आ जाए, अध्यापक का सच्चा मित्र कौन है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल है। शिक्षण का विकासात्मक कौशल है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है। पुनरावृत्ति, किसी चीज़ की बार बार हम लोग अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे तो वो चीज़ें कैसी हो जाती हैं, वो चीज़ें स्थायी हो जाती हैं, कभी ना भूलने वाली चीज़। उसके विपरीत क्या करते हैं, इसके विपरीत यदि हम लोग रिवीजन कम करते हैं या पुनरावृत्ति कम करते हैं तो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन छात्र सहभागिता को बढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के क्या करता है, क्रियाकलाप, जैसे हाव भाव, भाव भंगिमा, तो ये उद्दीपन कौशल कहा जाता है। अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार में। सबसे पहले यह पाठ प्रस्तावना कौशल, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। दूसरा है उद्देश्य कथन प्रश्न कौशल, इसमें पाठ का उत्तरोत्तर विकास किसके माध्यम से होता है, प्रश्नों के माध्यम से होता है। व्याख्या कौशल, जो चीज़ें हम प्रश्नों के माध्यम से जो जिनका उत्तर बच्चे अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो उन्हें व्याख्या कौशल से क्लियर करते हैं। दृष्टांत कौशल, ये भी व्याख्या कौशल की एक विधि है, इसमें उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण को ही दृष्टांत कौशल कहा जाता है। यह आगमन सूत्र का प्रयोग इसमें होता है। छात्र सहभागिता कौशल, ये द्विमुखी प्रक्रिया हो जाती है। उद्दीपन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल जिसे सच्चा मित्र कहा जाता है। अध्यापक का विकासात्मक, इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति, किसी पाठ की बार बार रिवीजन करना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसमें छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। तो शिक्षण कौशल जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैंक यू।